वेलकम बैक टू सीवीटी हिंदी मीडियम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो फिलहाल क्या है ना, हाल फिलहाल में अभी जेईई का सिलेबस चेंज हुआ है, उससे पहले नीट का सिलेबस चेंज हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज कॉमन है, दैट इज एनटीए, है ना। एग्जाम कंडक्ट कौन करता है? एनटीए ही करता है। तो अब जो सीईटी वाले बच्चे हैं उनके मन में बहुत खौफ आ गया है कि मैम क्या हमारा सीईटी 2024 का भी सिलेबस चेंज होगा कि नहीं, क्या हमें यही पढ़ना है या नहीं। तो एक चीज आपको मैं बोलना चाहूंगी, सिचुएशन कुछ भी हो, चेंज हो कि नहीं हो, आपको मेहनत करनी है, ये चीज गारंटीड है। नहीं पढ़ोगे तो नंबर नहीं आएगा, ये चीज गारंटीड है। अच्छा कॉलेज पाना है तो अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज गारंटीड है। क्या इसमें कोई बदलाव है? तो कहोगे नहीं मैम ऐसा कोई बदलाव नहीं है। तो आपके सिलेबस के अंदर भी ऐसा कोई बदलाव फिलहाल देखने को नहीं मिला है। देखो फिलहाल तक तो आपका जो सिलेबस है वो चेंज कैसे हुआ है, एक बार पैटर्न समझो। पैटर्न समझो तो समझ आएगा। आपका जो नीट का पेपर था या जो जेईई का पेपर था, जो जेईई का सिलेबस है, ये सिलेबस कम हो गया है। ये सिलेबस क्या हो गया है? कम हो गया है ना। और जब कोई भी सिलेबस कम होता है तो वहां पे जो आपका एग्जाम का लेवल है ना, एग्जाम का लेवल टफ हो जाता है। एग्जाम का लेवल कैसा हो जाता है? कठिन हो जाता है भैया, टफ हो जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है ना। तो वैसे तो आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई न्यूज, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बट हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा देखने को मिल जाए। आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलने से पहले तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा सिलेबस चेंज होना होगा तो नवंबर के अंदर आपको पता चल जाएगा। दिसंबर आ जाएगा, जनवरी आ जाएगा, फिर सिलेबस चेंज नहीं होगा, ये मेरे से लिखवा लो, ये गारंटी है, राइट। अब यहां पे अगर मैं बात करूं सीवीटी की, तो सीवीटी के अंदर भी अगर चेंज आता है, वैसे तो होगा नहीं। देखो सीवीटी के अंदर आप क्या पढ़ रहे हो? अभी आप पढ़ रहे हो कि जो आपका बोर्ड है, जो आपकी क्लास 12th है, जो क्लास 12th का सिलेबस है, साथ में वो सिलेबस जो कि डिलीट कर दिया गया है पहले ही, ये सारा आपका आ रहा है सीवीटी के अंदर। अगर आपका सिलेबस कम होता है तो ये होगा कि ये डिलीटेड पार्ट हट जाएगा, ये आपका अभी भी आएगा। इतना ही हो सकता है कि भाई 12वीं का आ जाएगा, डिलीटेड वाला नहीं आएगा, ठीक है। बट हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं है, आपका यहाँ पे कम ही हो रहा है। देखो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो आपको याद है, ये तो आपको पता है कि ये 12th के अंदर ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, इसमें तो तुम कामाचोरी कुछ कर नहीं सकते हो, है ना। तो तुमको होना चाहिए कि 12th वाला तो कम से कम तुम इसको तो ऐसा तैयार कर लो कि आप कहीं से कुछ भी पूछ लो तो अपनी तैयारी शुरू कर दो। डाउटफुल हो ना तो 1 महीने का इंतजार कर लो, ये नवंबर दिवाली तक अगर ऐसा कुछ होगा ना तो दिवाली तक ना नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसे तो नहीं आएगा, बट अगर ऐसा कुछ होगा तो संभावनाएं है कि आ भी जाए। 50-50 चांस फिलहाल मैं कह सकती हूँ, श्योरिटी नहीं कह सकती। अगर ऐसा कुछ है तो आप एक काम कीजिए, नवंबर तक का इंतजार करिए, आप ये 12th का सिलेबस करें, क्योंकि 95% सिलेबस तो अभी भी आपके पास यहाँ पे है। 5% को छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, जो डिलीटेड वाला आ रहा है आपके एग्जाम में, इसको छोड़ दो फिलहाल के लिए, इसको बाद में कर लेना जब आपको श्योरिटी हो जाए ना कि अब तो कहीं चेंज होगा। ये लिख लो, नवंबर के बाद आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसको भी पता है एनटीए को कि भैया बच्चा तैयारी करेगा, टाइम लगता है तैयारी करने में, एकदम से ऑल ऑफ सडन 4 महीने के अंदर सिलेबस चेंज नहीं कर सकता हूं, और करेगा भी तो डिलीटेड वाला हटेगा। तो आपको ये तो प्रिपेयर कर ही लिया आपने, तो आपको टेंशन लेने की, घबराने की बात नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, मेहनत से करें, लगन से करें, है ना। और एक याद रखना, बहुत ही काम की बात बता रही हूं, पते की बात बता रही हूं, ठीक है। जो बच्चा मेहनत करता है ना, सफलता उसी पे फिदा होती है। जो मेहनत नहीं करता, जो हवाई किले बनाता है, लिख लो, उसका जीवन में कभी उद्धार नहीं होगा। तो बेटा कामयाब होना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तैयार तो करना ही करना पड़ेगा। तो कल परसों ना नुकुर, मौका मत चूको, बहाने मत मारो, करेंगे सिलेबस चेंज हो गया होगा, तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। ये बहाने जो मारते रहते हैं ना, फिर समय भी बहाना मार जाता है, फिर आप कुछ नहीं कर पाते। अब देखो आपको सिलेबस चेंज हो गया है, जो भी हो गया है, नहीं हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तैयारी आप कहां से करें, शुरू कहां से करें? तो आपकी तैयारी के लिए अड्डा 24/7 ने बैच लॉन्च करा है, जो है एस टेस्ट सीरीज प्लस आपका विजयी बैच। देखो अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो ना तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है,
प्रैक्टिस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको ऐसे नहीं कर सकते कि मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं ये कर लूंगा, मेरी हो जाएगी तैयारी, नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकते। तो आपके पास एज टेस्ट सीरीज है, जो बच्चे खुद से पढ़ते हैं उनको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, पेपर में आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट तो देने पड़ेंगे। तो आपके मॉक टेस्ट के लिए एज टेस्ट सीरीज है। एज टेस्ट सीरीज के अंदर 80 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपके पास मिलेंगे। मॉक का मतलब डिट्टो ऐसा पेपर जो आपके पेपर में मिलेगा, जैसा आपका पेपर का इंटरफेस होगा ना, ऐसा इंटरफेस होगा। आपको आपकी कमी, कितने टाइम में आपने आंसर करा है, एक क्वेश्चन को कितना टाइम दिया है, कहां गलती करी कहां नहीं, सारी चीजें आपको यहां से पता चल जाएंगी। आपका आर्ट वाले के लिए भी है, साइंस वालों के लिए भी है, और आपका लैंग्वेज और जीटी वालों के लिए भी है। कोड आपको ये यूज करना है, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिक से पढ़ना है। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो आपके पास विजय बैच है। विजय बैच में आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द सेम कोड Y697S। यहां पे आपका जो प्राइस होगा वो 3000 कुछ ऐसा 3100 के आसपास होगा, और ये 1 साल के लिए होगा, है ना। आपको कोड याद रखना है, और फिलहाल अभी 20% ऑफ चल रहा है, क्योंकि आपका महीना आखिरी है ये भैया, है ना। तो 20% ऑफ चल रहा है। तो यहां पे आपको कोड याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, Y697S, कोई और नहीं लगना चाहिए। सोनिया मैम की वीडियो से अगर आप प्रभावित हुए हो तो आप कोड यही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो Y697S आप इस्तेमाल करेंगे, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, राइट। अब कहोगे मैम कहां जाके क्या करना है, देखो हाँ, साइट की तो मैं बताना ही भूल गई। आपके पास जो साइट, अगर किसी को सिलेबस जानना है तो आपके पास साइट है CUET.smrth.ac.in। इस वेबसाइट पे जाना और अपना सिलेबस चेक कर लेना, ठीक है। CUET.smrth.ac ऐसा कुछ आएगा, आप अपना हिंदी में सिलेबस देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको कोर्स ले रहे हैं, कैसे कोर्स लेंगे, हम जाएंगे जी अड्डा 24/7 पे, प्ले स्टोर पे जाना, कुछ कॉइन्स मिलेंगे, यूज कर पाओगे। पहले वाले ऑप्शन पे जाइएगा, यहां से ऑल कोर्स में जाना। ऑल कोर्स के बाद अरे चलो अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, देन यहाँ पे CUET हिंदी मीडियम, CUET साइंस इन हिंदी, आर्ट्स इन हिंदी, जो भी आपको लेना है, ठीक है। लेट्स से CUET आर्ट्स इन हिंदी। अब यहाँ पे विजय बैच है, हमने इसको बाय करा भैया, बाय करा, हमने कोड लगाया, कौन सा कोड था, Y697S, Y697S। हमने कर दिया जी अप्लाई, और अप्लाई करा, देखो क्या है, डिस्काउंट। अब देखो ये 3100 रुपए का जो तुम्हारा डिस्काउंट है ना, इसको मैं इलैबोरेट करती हूँ। ये आपको जो मिल रहा है, अरे भाई साहब आपको भी अभी आना था क्या, है जी, ये जो आपको 3100 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, इस 3100 में आपका क्या है, ये आपका 12 महीने का कोर्स है। 12 महीने यानी 1 साल के लिए वैलिडिटी है इसकी। 1 साल तक पढ़ोगे तुम, 1 साल तक जितनी बार चाहो। पहले तो लाइव होगा, हम आपको एक बार लाइव पढ़ाएंगे, फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, चाहे कितनी बार देखना, 1 साल तक। 12 महीने तक की वैलिडिटी है, और आपके पास कम से कम 7 से 8 सब्जेक्ट आपके कराए जाएंगे यहाँ पे। जैसे आपका जीटी है, इंग्लिश है, जीटी के अंदर भी 3 करंट अफेयर, हिस्ट्री कह रही सॉरी, रीजनिंग, क्वांट, और आपके डोमेन जो भी हैं आपके आर्ट वाले या साइंस वाले जो डोमेन है, मेन सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे 7 से 8 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। यानी एक सब्जेक्ट 1 महीने में 30 रुपए के आसपास आपको पड़ जाएगा। इतना सस्ता ट्यूशन तुमको कहीं नहीं मिलेगा। अगर तुम कहीं जाओगे तो एक सब्जेक्ट, अगर तुम बायो का किसी भी चीज का ले लो, 500 600 रुपए तो मिनिमम वो दीदी लेगी, और तुम्हारे 7 से 8 सब्जेक्ट है, यानी ये मान लो कि तुम्हारे 6-7 हजार तो चले जाएंगे तैयारी करने में। तो तुमको इतना क्यों करना है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे तुमको PDF भी मिलेगी, तुमको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तुमको प्रैक्टिस के साथ साथ PDF भी मिलेगी। आपको हेल्प चाहिए होगी, उसके लिए हम भी हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें एनरोल कर लेना है यूजिंग कोड Y697S। और अगर किसी बच्चे को ये महंगा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है, क्योंकि बात ऐसी कि आप लोगों के लिए हमने इसका प्राइस वैसे ही कम कर रखा है ना, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के बच्चे कम होते तो उनको रिसोर्सेज कम मिलते हैं। तो आप सोचिए कि आप थोड़े से जो बच्चे हैं ना, उनके लिए भी हम इतना सोच रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, राइट। चलिए, सो आज का सेशन यहीं पे करते हैं खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।